लेते हैं। तो हमारा धर्म जो जैन धर्म है भावना प्रधान धर्म है और मंगल भावना यंत्र की साक्षी में हमारे सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इसकी विधिवत स्थापना के लिए मैं राजेंद्र जी, सुरेश जी और सभी से स्वागत विधिवत स्थापना करवाया। अरहंतो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धार्थ सिद्धिस्थिता आचार्य इंद्रात्मनिका पूज्यवाचार्यका श्री सिद्धांत सुभाषका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका अनुपम शुभदाता जन्म जन्म के बंधन जन्म जन्म के बंधन तोड़े कर संगान जय महावीर भगवान आदि व्याधि की माया मिटे प्रेत छाया प्रभु मिटे प्रेत छाया आत्मशक्ति जग जाए आत्मशक्ति जग जाए बने मान जय महावीर भगवान भक्ति भरा मन मेरा तोड़ रहा मेरा प्रभु तो संपन्नो हम श्याम संपन्नो हम श्याम हृदि संपन्नो हम श्याम शक्ति संपन्नो हम श्याम शांति संपन्नो हम श्याम नंदी संपन्नो हम श्याम तेज संपन्नो हम श्याम शुक्ल संपन्नो हम श्याम श्री संपन्नो हम श्याम इसी मुद्रा में एक रोज का पाठन कर लेते हैं। दिल्ली तेरा पथ युग परिषद द्वारा समायोजित इस दीपावली पूजन कार्यशाला में उपस्थित सभी सम्मानित श्रावक समाज साधक जय जिनेन्द्र, मेरे अग्रणी साथी श्री पवन जी मीडिया जो कि इस कार्यक्रम को आज के मुख्य संस्कार है, मैं महेंद्र श्याम शुक्ला। पवन जी मीडिया हमेशा से ही धर्म संघ के कार्यों में हमेशा परिचय के भाग लेते हैं। ऐसे युवा और होनहार संस्कार को पाकर हम गर्वित और गौरवान्वित हैं। जैन संस्कार विधि में लगभग 16 कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं, जिसमें जन्म से लेकर हमारे अंतिम समय तक की जो मोक्ष गामी यात्रा होती है उस तक सारे कार्यक्रम होते हैं। उसमें हमारे घर में जन्म, हमारा जन्म वर्ष, हमारी एनिवर्सरी, शादी वर्षगांठ, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन कार्यशाला और आज ये दीपावली पूजन कार्यशाला, तपस्या के पालना, शादी विवाह और अंतिम समय के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो जैन
संस्कार विधि द्वारा 16 सरकार के रूप में 16 कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा जो भी श्रावक समाज है वो कोई ना कोई वर्ष भर में एक कार्यक्रम अपने घर में अवश्य संपादित करे। हमारा जन्मदिन भी आता है, बच्चों का जन्मदिन भी आता है, हमारी एनिवर्सरी होती है, और न और तपस्या के साथ साथ दीपावली और रक्षाबंधन के कार्यक्रम को हम हमारे घर में एक अवश्य जैन संस्कार विधि द्वारा संपादित करें। आपके हाथ में ये पैम्फलेट है, इसमें पूरी विधि लिखी हुई है। अब आप दीपावली पूजन का कोई भी कार्यक्रम हो या जैन संस्कार विधि रक्षाबंधन हो, समस्त सामग्री आपके घर में उपलब्ध है। छोटी सी सामग्री जो वापस घर में यूज हो जाती है, तो इसका प्रयोग कर एक कार्यक्रम को आप आगे बढ़ें और बच्चों में हमारे जैन संस्कार के जो नए नए संस्कार है वो आगे बढ़े, मलिन हो। बच्चों को हम ज्ञानशाला भी भेजते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमको जो चीज नहीं आ पाती है वो बच्चों को ज्ञानशाला द्वारा, हमारे यहाँ ज्ञानशाला की शिक्षिकाएं कार्यकर्ता भी बैठे हैं। बच्चों में कितनी मेहनत करती है, उनमें संस्कारों को बीजारोपण का कार्यक्रम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो दीपावली पूजन कार्यक्रम का संक्षिप्त डेमो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो पत्र आप घर पे ले जाएंगे, अवश्य दीपावली पूजन का कार्यक्रम जैन संस्कार विधि द्वारा संपादित करें। 2 कार्यक्रम ऐसे होते हैं, रक्षाबंधन का ऐसा था, दीपावली पूजन आप अपने घर में संक्षिप्त रूप से स्वयं कर सकते हैं। बाकी जो कार्यक्रम होते हैं वो संस्कार आपके द्वारा घर पे आके संपादित करवा सकते हैं। दीपावली पूजन और रक्षाबंधन का ऐसा में हम घर घर जा नहीं पाते, इसलिए डेमो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो अवश्य आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा संपादित करके रुचि लेकर हर घर में एक कार्यक्रम संपादित करेंगे। आपको बताते हुए मेरे को गौरव हो रहा है, इसलिए बना दिल्ली कैरामत युग परिषद द्वारा पूरे भारत में 2672 जैन संस्कार विधि के दीपावली पूजन के कार्यक्रम करवाए, जो कि अपने आप में भारत में एक रिकॉर्ड है। हम चाहते हैं इस बार 2672 नहीं हो, हमको 3000 से ऊपर कार्यक्रम अपने घर में संपादित करने हैं। और आप जो भी घर पर कार्यक्रम करवाएं उसकी फोटो और कार्यक्रम की जो मंगल वाला स्थापना है उसकी हमारी जो दैनिक प्रतिनिधि है उनको आप बना के 15-20 मिनट का जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप अवश्य करिए, ताकि आपका नाम उसमें हो। हमारे जो दैनिक के साथी या विराजमान है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी पदाधिकारी को अपने जो घर पर कार्यक्रम करो उसकी वीडियो या फोटोग्राफी अवश्य करिए, ताकि आपका नाम आगे जुड़ सके और हम एक नए कीर्तिमान की ओर बढ़ सके। इन शुभ मंगल भाव के साथ ओम नमः। कि बच्चों में आगे संस्कार करते हैं। आज हम और हमारे बच्चे विमुख होते जा रहे हैं अपने जैन धर्म से, तो उनको धर्म का विचारोपण हो, घर में देखेंगे जब भी संस्कारों का विचारोपण होगा, आगे बढ़ा पाएंगे इस दीदी को। तो हमारे जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम इसमें हमारे जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं जैन संस्कार विधि से ही करेंगे। सबसे पहले ऊपर प्रश्न श्री लिखना है, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसा करके 5 बार। उसके बाद में नमस्कार महामंत्र है, नमो समस्त को महावीर से, और फिर नमस्कार महामंत्र पूरा लिखा है। उसके बाद में कुछ यंत्र बने हुए हैं, वो यंत्र आपको बनाने हैं, जिसमें स्वास्तिक और दोनों तरफ यंत्र है, फिर नीचे एक यंत्र बना हुआ है। उसके नीचे श्री भगवान महावीर जैसा दिव्य ज्ञान, श्री गौतम गंडर जैसा भव्य ध्यान, श्री भरत नाशक्ति, श्री बाबूबली जैसी शक्ति, श्री अभय कुमार जैसी नमन बुद्धि, श्री धन्नाशाली जैसी रिद्धि सिद्धि, श्री शिव सुदर्शन जैसा शील, श्री कवैल जैसा सौभाग्य, माता बलुनी जैसी सुख शरीर के लिए शुभ वीर संबंध, हमारा जो भी संबंध है, तिथि है दीपावली पूजन के दिन, तो वो मंदिर बने, इस नगर में हमने पूजा की। नक्षत्र में श्री दीप मालिका महावीर जयंती आदि के मंगल पर्व पर भगवान महावीर के मंगल में स्मरण के साथ वही कार्यों का स्थान शुभारंभ किया है। और उसके साथ में निम्न अपन मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। निम्न मंत्रों का उच्चारण करेंगे। वीर सर्व सुरा सुरेंद्र महितो वीरम बुद्ध संस्थिता वीरम परित स्वकरम नीचो वीराय कृत्यम नमः वीरात् तीर्थमिदं प्रोत्तमंतुलम वीरस्य घोरम तपो वीर श्री धृति कीर्ति कांति नीचो हे वीर भद्रम दिशय, हे वीर भद्रम दिशय। यदि ये चैतन्यं
जनिल संतोष करिता जगत साक्षी मार्ग प्रकट धरो भानुलियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नहीं महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नहीं। यह जो मंत्र और जो लिखा हुआ है इसका आप विशेष ध्यान रखें। लाल पेन या लाल लोड़ी से ही स्वस्ति करके कार्यक्रम को हम अपने जो घर में नई खाता का पूजन है उसको कर सकते हैं। और जो ये दीपावली पूजन की जो सामग्री है पट पे वापस जैसे चावल जल कलश और ये नारियल वापस अपने घर में हम इसको यूज कर सकते हैं। चावल अक्सर है उसको अपने चावल के भंडार में या जैसे कोठी होती है चावल में उसमें वापस 1.5 घंटा बाद उसको हम विसर्जित कर अपने घर में उसमें ले सकते हैं। जल का कलश है अपने वापस घर में यूज कर सकते हैं। नारियल हम जैसे अपने बाजार के वापस काम लेते हैं। थाली की जो सामग्री होती है वो उसको हम विसर्जित कर देते हैं। जो इसमें सामग्री की लिस्ट है वो हमारे देवी प्रतिनिधि आपको भेज देंगे। सारी सामग्री आपके घर में ही यूज हो जाएगी, बाहर से आपको बहुत कुछ लाना ही नहीं पड़ता है। तो एकदम संक्षिप्त और बिना आडंबर बिना हिंसा के ये विधि जन जन की विधि बने और आगे से आगे हम इसका कार्यक्रम के द्वारा प्रचारित और प्रोत्साहित करें। उन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ जैन संस्कार के लिए जैन धर्म ये बताता है कि आरंभ समारंभ में न हो और अपना कार्य भी सिद्ध हो जाए। तो जो कि इन मंत्रों के द्वारा जो व्यक्ति पूजा करता है, चाहे दीपमाली की हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे बच्चे का नामकरण हो, क्योंकि जैन पद्धति में कई ऐसे मंत्र है जिससे व्यक्ति क्या करता है अपने अशुभ कर्मों का भी नष्ट कर देता है और शुभ कर्म में प्रवर्तित हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है, आज आपने योग प्रतिशत के माध्यम से ये सुना कि दीपावली का पूजा है या नए खाते में डालते हैं तो इनके इस रूप में आप जानेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो ये ठीक है क्योंकि हमने सबको याद कर दिया, चाहे काली पद्धति है जो 25 से 40 से और मोक्षगामी है, चाहे धंधी है जो मोक्ष प्रदान में है तो त्याग तपस्या करके जीवन का निर्माण किया, चाहे दिव्य दान के दाता को इसके अवतार तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जिनके नाम में ऐसी शक्ति है कि व्यक्ति अपने खाली भंडार को पूर्ण कर सकता है, भंडार कर सकता है। चाहे हम क्या है उत्तम गंधर को याद कैसे कहते हैं, महावीर केवल ज्ञानी गौतम गुरु संतानी हो, जागो और जगाओ जग में महावीर की वाणी हो, महावीर प्रभु मोक्ष दिलाया गौतम केवल ज्ञानी हो, जाप करो तन्मय होकर जो शक्ति लाभी पानी हो, जाप करो तन्मय होकर जो शक्ति लाभी पानी हो। तो साथ साथ में आपने कई मंत्र सुने, इसमें एक हम योग लगाए ताकि हम भगवान बुद्ध बुद्धियों की कुछ दिन का जो दीपमाली का दिन है, भगवान महावीर मोक्ष कराए तो गौतम साथी को केवल ज्ञान प्राप्त करना था। तो कहा गया है कि साथ साथ में ओम ह्रीं नमो वरदानम ओम नमः, ये भी हम है इस दिन दीपमाली की पूजा करेंगे तो इन मंत्र का भी उच्चारण हो तो हमारे लिए शुभ है। तो आपने जो कि आजकल देखते हैं बच्चे हैं टीवी देख ली, वाट्सएप देख लिया और मोबाइल को देख लिया, इससे अच्छा ये संस्कार दिया जाए बच्चों को कि हम दीपमाली के दिन पटाखा भी नहीं छोड़ेंगे, नए आरंभ समारंभ करेंगे, हो सके तो पाठ करेंगे, मेला करेंगे, तो पटाखों का तो हर भाई बहन है, बच्चा है, हर घर में क्या होना चाहिए, क्योंकि पटाखे के योग से अग्निकाय के तेल की हिंसा से पता नहीं कितने कितने जीवों का घात होता है।
कितने कितने जीव है प्राण छोड़े थे। कई जगह देखा है कि पटाखे छोड़ने से कितने पक्षी मरते हैं, जिनके पृथ्वी गिर जाते हैं पटाखों के कारण। कई लोग पटाखे छोड़ते हैं तो उसको हांडी में रख देते हैं या डब्बा ऊपर देते हैं, तो और महाभारत है। तो इनको ये सब संस्कार लेना चाहिए कि हमारे प्रेम संस्कार नहीं है, इससे कोई ऊंचा महान स्टेज आपको न मंत्र मिलेगा न इसके बारे में पूजा का स्थान मिलेगा। तो इसलिए हर घर में दिवाली मनाए, शुभ रूप में मनाए, त्याग और तपस्या से मनाए। हाँ, मार भी खाना है तो त्याग तपस्या का मार खाना, ताकि लक्ष्मी जी की आपको अवश्य ही वरदान देते रहेगी। भाई बहनों, साड़ी में ध्यान देना है कि हमें इस बार रोज करते हुए, परंतु लक्ष्मी जी महाराज की पूजा है, एक संस्कार देने से करनी है। हर घर में ये जागृति आए और सुख संस्कार देके अपने जीवन को कर। हाँ, अभी जो भाई बोल रहे थे आपने सुना, जैसे मूल अतिथि अध्यक्ष जी विराजमान है, परंतु भाई कौन भी महेंद्र शाम का जो जैन पद्धति से संस्कारित करने वाले या मंत्रों का उच्चारण करने वाले आपने विशेष रूप से सुना, तो ये भी हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। हाँ, क्योंकि अध्यक्ष जी से मंत्री जी से इन्होंने जो पद्यों का उच्चारण किया, आगमों का उच्चारण किया, ये बहुत ही अच्छा ढंग से, तो हर कार्य में उसी के अपने विषय में अवगत करें, विषय में धारण करें और ये संकल्प लेके जाए कि हमें बात लक्ष्मी जी महाराज की पूजा है, गणेश जी को ध्यान करना है, हमको जैन पद्धति से, जैन संस्कार से, जैन मंत्र लेकर के अपने जीवन को प्रस्तुत करना। जहाँ जहाँ होता है, जहाँ तपस्या होती है, जहाँ क्या है शुद्ध भावों से मंत्रों का उच्चारण होता है, तो भाई बहनों शत्रु है उसके मित्र बन जाते हैं और कहीं देव की परिवहन करते हैं तो कोई मार उठ जाते हैं। इसलिए क्या है, सबको ये देव पद्धति के संस्कार अपने जीवन, अपने परिवारों, अपने घरों में आपको प्रस्तुत करना है। जैन धर्म में महाराज के अलग